guys, assalamu alaikum. My name is Sajjad Ali and welcome to the Majestic English Language Teacher. Well guys, so today the topic which we are going to start, that is your be verb. Guys, what? That is your be verb. हाँ guys, जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे क्या है, be verb, जो हमारा बहुत ही अहम और ऐसा टेंस है जिसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे स्पोकन के अंदर और रिटर्न के अंदर। गाइस, अच्छा, अब गाइस बी वर्ब होता क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं। आई एम अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूँ, और आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब गाइस यहाँ भी हमारा एम आ गया और यहाँ भी हमारा एम आ गया, ठीक है ना। अब गाइस ऐसे जुमले जहाँ हमारा एक्शन आ जाए, एक्शन माने आपका वर्ब आ जाता है, उनको कहा जाता है एक्शन वर्ब, और जहां हमारा एक्शन नहीं आता उन्हें कहते हैं बी वर्ब। ओके गाइस, तो आप खुद बता दीजिए कि इनमें से हमारा कौन सा बी वर्ब है। ऑफ कोर्स यस, ये हमारा बी वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या है, मैन वर्ब है, और यहाँ भी हमारा एम आ रहा है, यहाँ भी हमारा एम आ रहा है। तो ये जो हमारा एम है इसको बी वर्ब कहा जाता है, और ये जो हमारा एम है इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो क्योंकि यहाँ पर ये इस वर्ब को हेल्प कर रहा है। जैसे कि हमारे is am are, was were, will be, have been, has been, will have been, ये तमाम हमारे हेल्पिंग वर्ब भी हैं और हमारे बी वर्ब भी हैं। अब इनकी पहचान क्या होगी, अगर इनके बाद कोई हमारा एक्शन आ जाए, कोई हमारा वर्ब आ जाता है, तो वहां पर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स समझे जाते हैं और उनको बताया जाता है, और अगर इनके बाद कोई हमारा एक्शन ना आए इन्हें कहते हैं बी वर्ब। ओके गाइस, आर यू कैचिंग मी और नॉट? दैट्स सो नाइस। अच्छा गाइस, अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे हमारे पास तीन टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको क्या बताऊंगा, बी वर्ब के सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे कौन कौन से बी वर्ब होते हैं। तो गाइस हमारे पास होते हैं तीन बी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के, इनको बोलते हैं इज, एम और आर। गाइस इज, एम, आर हमारे बी वर्ब कहलाते हैं कि गाइस उन जुमलों के अंदर जहां पर हमारा एक्शन नहीं होता है। अब गाइस ये इज, एम, आर को कहां इस्तेमाल किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक। गाइस आई हमारा लगता है एम के साथ, मतलब कि जब आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके बाद हमारा एम आएगा, ना इज होगा ना ही हमारा आर होगा। ओके गाइस, अब जो अगर हमारा सब्जेक्ट हो जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर नाम, गाइस तो यहाँ पर क्या होगा, हम यूज करेंगे इज। जैसे कि आई एम, शी इज, he is, it is, Ali is, Sana is, my father is, Amir Khan is, डन हो गया हमारा। ओके, अब गाइस हमारा आर का इस्तेमाल होगा, तो देखिएगा we are, you are, they are, boys are, girls are, teachers are, students are, my friends are। ओके गाइस, तो यहाँ बता दिया मैंने आपको कि बी वर्ब होता क्या है और हमारे कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, और इनको कहां इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इनके जुमले बनाए जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब इज, एम, आर को, बी वर्ब को किस तरीके से जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इज हमारा कहां इस्तेमाल होता है और आर हमारा कहां इस्तेमाल होता है और एम हमारा कहां इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस यहाँ पर बात किसकी होगी हमारी, हाँ, फॉर्मूले के गाइस बारे में। तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, सब्जेक्ट गाइस आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज क्या, बी वर्ब। तो गाइस ये सब हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, देन हम वी यूज क्या, बी वर्ब हो रहा है। अब गाइस व्हाट इज द बी वर्ब के बाद हमारे यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। गाइस व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि गाइस अक्सर लोग ये समझते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, या ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत गाइस हो रही है तो आप पीछे जाकर मेरे तमाम उन वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको एक एक करके सब बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मॉडिफायर क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि जुमले के अंदर इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, देखिएगा, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हमारा जुमले का वो हिस्सा होता है जो बताता है सब्जेक्ट के बारे में, और व्हाट इज द मॉडिफायर, ऑफ कोर्स यस, टाइम, डे, डेट और प्लेस की यहाँ पर बात की जाती है। ओके गाइस, तो लेट्स हैव अ लुक। गाइस आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, और क्या, दे आर। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, विद दैट आई यूज आल्सो द बी वर्ब विद देम। ओके, अब इनको जुमले में कैसे यूज करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। आई एम अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, मैं एक डॉक्टर हूं एक हॉस्पिटल में। अब गाइस यहाँ कुछ जुमले में हमारा एक्शन तो नहीं आ रहा ना, या दिस इज कॉल्ड द बी वर्ब। ओके गाइस, देखिएगा
I am a doctor in a hospital. तो guys what is I, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. What is am, ये बी वर्ब हो गया. A डॉक्टर क्या हो गया, दैट इज को द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में. ओके, इन अ हॉस्पिटल ये हमारे क्या हो गया, मॉडिफाई, बिकॉज यहाँ पर ये हमारे प्लेस को कर रहा है शो. guys are you catching me or not? That's a nice. Okay, now just see over here. We are teachers in our school. हम टीचर्स हैं एक स्कूल में. तो हम बात करूं अपने साथ किसी और के बारे में. वी आर वी. ओके, एंड वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं. सब्जेक्ट बी वर्ब, देन आपको क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया. इन आवर स्कूल, अगेन दैट इज योर मॉडिफायर. ओके गाइस, आगे देखिए हमारा. नाउ यू आर जीनियस बॉय, आप एक जीनियस लड़के हो. तो यू आर व्हाट, यू आर आ जीनियस बॉय, आप एक जीनियस क्या लड़के हो. तो व्हाट इज दिस, सब्जेक्ट बी वर्ब कॉम्प्लीमेंट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट हमारा को, ये क्या कर बता रहा है हमारा सब्जेक्ट के बारे में कि बंदा कैसा है. कैची ना, दैट्स कूल. ओके, नाउ हियर कम ऑन. ही इज अ लेजी स्टूडेंट, ये एक लेजी मतलब सुस्त स्टूडेंट है, तालिब इल्म है. यहाँ बात हो रही है इस बंदे के बारे में. अगेन ये हमारा बी वर्ब हो गया. शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ये एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है. ओके, और इट इज अ प्लेफुल डॉग, ये एक मतलब कि एक ऐसा डॉग है जो खेलता कूदता है बहुत ज्यादा. ओके, एंजॉय करता है. तो क्या होगा, सो ही इज अ प्लेफुल डॉग. ओके, नाउ दे आर माय फ्रेंड्स, ये मेरे क्या है, दोस्त हैं. गाइस, तो ये तमाम जुमले यहाँ पर क्या हमारे बी वर्ब के हैं. और इनको आप कैसे समझेंगे कि देखिए ना, इनके बाद कोई भी हमारा वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ. यहाँ पर हमारा ये नाउन हो गया, ये भी हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है. यहाँ पर क्या हो गया, नाउन. ठीक है ना. अब गाइस हमें ये समझना है कि इनके वेरिएशंस क्या है और इनको हम यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं. हमें पता चल गया कि जुमले कैसे बनाए जाते हैं, इनकी क्या पहचान है और इनको यूज कैसे करते हैं. बट किन किन तरीकों में, किन वेरिएशंस में, किन कंडीशन में बी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. गाइस यकीनन आपको ये सब क्लियर हो गया. अब बताऊंगा मैं आपको कि बी वर्ब के हमारे क्या क्या वेरिएशंस है. लेट्स हैव अ लुक. जी गाइस, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि बी वर्ब को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है. हमें इतना तो पता चल गया कि बी वर्ब होता क्या है और कौन कौन से होते हैं. यस, इसे हमारे बी वर्ब्स कहलाते हैं. इनको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है ये भी हो गया हमारा. और जुमले कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया मैंने आपको. अब जुमले किस तरीके से बनाते हैं, कहां कहां इनको यूज किया जाता है. लेट्स हैव अ लुक. गाइस, जब हम बात करते हैं किसी के प्रोफेशन के बारे में, मतलब पेशे के बारे में, हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में, मतलब हालत के बारे में. जब हम बात करते हैं रिश्ते के बारे में, मतलब रिलेशन के बारे में. जब हम बात करते हैं मौजूदगी के बारे में, मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में, तो गाइस यहाँ पर बी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि हैव अ लुक, कम ऑन. ही इज अ टीचर, ये क्या है, ये एक टीचर है. अब इस जुमले में बात किसकी हो रही है, इस बंदे की हो रही है. इस बंदे की किस चीज की हो रही है, यस, हाँ, इस बंदे की प्रोफेशन के बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल किया इज यहाँ पर हमारे क्या है, बी वर्ब है. क्यों बी वर्ब है, कैसी, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इट इज अ बी वर्ब है. क्या ध्यान हो गया. अब गाइस मैं बताऊंगा आपको कि इसको और किस तरीके से, मतलब कि हम आपको अलग अलग करके इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा. then I will teach you this in detail, then I teach you this in detail. okay, then in the end मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. okay, now the second variation हमारा क्या है, बी वर्ब का कंडीशन, मतलब हालत. हालत माने, हाँ, यहाँ पर हम यूज करेंगे एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं बताऊंगा आपको एडजेक्टिव के बारे में. okay guys, come on here. he is a handsome boy, कैसा है, हाउ इज ही, हाउ माने कैसा है, उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी अपीयरेंस कैसे दिखता है. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यस, अबाउट एडजेक्टिव पीपल. गाइस तो क्या होगा, ही इज अ हैंडसम बॉय. अब यहाँ बात किसकी हो रही है, इस बंदे की कंडीशन की, कि वो कैसा है. तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, अगेन इस. तो यहाँ पर इस हमारे क्या है, बी वर्ब हो रहा है. आर यू कैचिंग मी और नॉट, आर यू ओके, दैट्स कूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वेरिएशन, रिलेशन माने रिश्ते. गाइस, अब जब किसी से आप अपना रिश्ता शो करते हो कि बता, जैसे ये मेरी दोस्त है, ओके, और ये मेरा भाई है, ये मेरे फादर है, ये मेरी माँ है. ओके गाइस, तो यहाँ पर वी ऑफ कोर्स यूज इज एम आर. कैसे गाइस, लेट्स हैव अ लुक. ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है. यहाँ पर बात किस चीज को हो रही है, यस, ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है हमारे रिलेशन के बारे में. ओके गाइस, तो यहाँ पर जब बात करते हैं रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर. ओके, नाउ द लास्ट वेरिएशन हमारे क्या है, ऑफ कोर्स
एग्जिस्टेंट माने मौजूदगी। यहाँ पर हम अक्सर बात करते हैं किसी चीज की मौजूदगी के वजह से। मैं कहां पर हूं कि ये मार्कर कहां पर है, राइट। अब सपोज दैट मैं घर पर हूं, ओके, मार्कर टेबल के ऊपर है, पानी गिलास के अंदर। यहाँ बात किसकी हो रही है, उन चीजों की मौजूदगी के बारे में गाइस। तो यहाँ भी हमारा इज हमारा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, लोग, ही इज इन द रूम, ये कहां पर है, रूम के अंदर है। यहाँ बात किसकी हो रही है, इस बंदे की हो रही है। इस बंदे की किस चीज की हो रही है, एग्जिस्टेंस की हो रही है। यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, इज, ओके गाइस। तो यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, और यहाँ भी हमारे क्या इज है गाइस। तो आज हमने बता दिया आपको कि बी वर्ब क्या होता है और बी वर्ब को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ओके गाइस। तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं आपको कि बी वर्ब को किस तरीके से डिटेल में यूज किया जाता है, प्रोफेशन में, कंडीशन में, रिलेशन में, हमारे क्या एग्जिस्टेंस में। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। जब हम पढ़ेंगे इनके में तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आ एंड माने आपका आर्टिकल। जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में गाइस तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, या पजेसिव एडजेक्टिव, या पजेसिव प्रोनाउन, या पजेसिव नाउन। और जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में गाइस तो क्या होगा, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इज व्हाट, प्रीपोजिशन, ओके गाइस। तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और मुझे यकीन है कि आज का ये जो लेसन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because lots of people have lots of problem, confusion in order to use what, be verb, okay guys। तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the bell icon, okay, and please do share it, must share it, and try to tell the people about my channel so that they can improve themselves well and well, okay। So now it's time to go home. Thank you very much and have a nice time. Allah Hafiz.